करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। हाँ तो व्यूअर्स, आज का जो अमल है वो है हर मुश्किल में आसानी के लिए एक बहुत ही मुजरब और आजमूदा अमल। अब ये अमल आप किसी मुश्किल में आसानी के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई हाजत है जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है तो उस मकसद के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी यानी बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल है, क्योंकि ये सूरह फातिहा का अमल है। और सूरह फातिहा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा जो है हर दर्द की दवा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मुश्किल है तो भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई हाजत है तो भी इसे पढ़कर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। तो आपने सूरह फातिहा को किस तरह से पढ़ना है वो अब आपको बता देती हूँ। एज़ यूजुअल जैसे मैं अपनी हर वीडियो में ज़िक्र करती हूँ कि वजीफ़ा जब करना हो तो पूरे यकीन के साथ किया करें, क्योंकि ज़रा सा भी शक जब आप लोग करते हैं तो आपका जो अमल है वो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है। ठीक है, आपका जो भी मकसद है, अगर आप किसी मुश्किल में अचानक कोई ऐसी मुसीबत आप पर आ पड़ी है जिससे आप निकलना चाहते हैं, और तो अगर मतलब आपको उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अचानक से जैसे कुछ आ पड़ा है आप पे, कोई आजमाइश आ गई है, तो उससे निकलने के लिए, और अगर आपकी कोई ऐसा मकसद है जिसमें आपको कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही, तो आपने ये अमल किस तरह से करना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको नमाज का टाइम बता देती हूँ जिस नमाज के साथ ये अमल होगा, वो है फ़जर की नमाज। ठीक है, अब फ़जर की नमाज में ये अमल किस तरह होगा वो सुनने वाली बात है कि जब आप फ़जर की सुन्नतें अदा कर लें, ठीक है, जो मर्द हज़रात हैं अगर वो ये अमल करना चाहते हैं तो, और अगर आप मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो आप सुनते जो हैं वो पहले से अदा कर लें जैसे ही अजान हो, क्योंकि फ़ौरन तो जमात नहीं खड़ी हो जाती। तो आप जिस तरह से आप वज़ू करें आप पहले से करके रखें, और आपने अजान हो आप सुनते अदा कर लें, क्योंकि छोटा सा अमल है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने फ़जर की सुनते अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठे रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है, उठना नहीं है, और उसी जगह बैठे बैठे आपने 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। ठीक है, सूरह फातिहा अलहम शरीफ पढ़नी है सिर्फ 4 मरतबा। 4 मरतबा ही आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब आप इस अमल को शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अब जब आप इसकी इस आयत पर पहुँचे अर्रहमानिर्रहीम, तो इस जगह पर आपने इसको अर्रहमानिर्रहीम को थोड़ा सा आपने यानी 3 बार आप इसको पढ़ें। 3 बार पढ़ के अपने मकसद को, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसको अपने ज़हन में रखें। ठीक है, उसके अपने ज़हन में रखते हुए दिल में दुआ करें। ठीक है, दिल में दुआ करके फिर उसके बाद बाकी सूरह फातिहा पूरी पढ़ लें, और जब आप सूरह फातिहा पूरी पढ़ लें आमीन पर पहुँचे तो आमीन को 3 मरतबा आपने कहना है और अपने मकसद की दुआ करनी है। फिर दोबारा जब सूरह फातिहा शुरू करेंगे इसी तरीके से 4 मरतबा दुआ होगी। ठीक है, 4 मरतबा ही सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। पढ़ लें, और फिर एक चीज़ मैं कहना यहाँ पर भूल गई, जब आप ये अमल शुरू करने लगें तो फिर अमल कर लें, उसके बाद जब आप एंड पे दुआ मांगने लगें, ठीक है, जब चौथी दफ़ा भी आपकी कंप्लीट होगी, आपने आखिरी बार दुआ मांगनी है, तो आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ दुआ से पहले और दुआ के बाद, चाहे 1 मरतबा पढ़ लें तो चाहे 3 मरतबा पढ़ लें। पढ़ के फिर दुआ मांगें अपने मकसद के लिए, जिस नियत के यानी जिसकी नियत आपने की थी मुश्किल से आसानी के लिए या किसी मकसद में कामयाबी के लिए, तो ये अमल करें। ठीक है, और अगर ये अमल स्टूडेंट्स करना चाहें अपने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए तो वो भी ये कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी होगा उनके लिए भी। ठीक है, बहुत आसान सा अमल है और इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इस अमल की जो मुद्दत है लगातार
7 दिन किया जाएगा बग़ैर किसी नागे के। ठीक है, इस अमल को 7 डेज़ करना है, और अगर 7 दिन में आपका खुदा न ख्वास्ता मकसद पूरा नहीं होता है तो फिर आप इस अमल को जारी रखें, और कम से कम 40 दिन तक ज़रूर इसको करें। और ख़वातीन का सवाल जो होगा वो यही होगा, तो उनको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कुरान पाक की कोई भी आयत या सूरह नापाकी की हालत में नहीं पढ़ी जाती, तो ये अमल सूरह फातिहा का अमल है, तो नमाज के साथ है, तो इसलिए इस अमल को मखसूस अय्याम में छोड़ दिया जाए और दिन बाद में पूरे कर लिए जाएँ। लेकिन 7 डेज़ का अमल है, 7 दिन करने के बाद अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं, और फिर इंतज़ार करें अपने मकसद के पूरे होने का। लेकिन अगर 7 दिन में आपका को खुद ब खुद अपने दिल की कैफियत से पता चल जाता है इंसान को कि उसकी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर वो इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। ठीक है, और ख़वातीन मखसूस अय्याम में ये छोड़ दें अमल, और 40 दिन अगर पूरे करने तो बाद में पूरे कर लें। तो ये था आज का अमल, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और अपना और अपनों का तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।